जब गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था अंबेडकर जी के लिए, तो तब ये कहाँ थे? तब ये क्यों नहीं चिल्लाए? ये अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो उस वक्त संसद में जो हुआ तब कहाँ थे ये लोग? ये बीजेपी और ये दोनों नौटंकी लोग हैं, नौटंकी करना जानते हैं ये बस। बीजेपी वाले अपनी रिपोर्ट भी दिखाए ना घोटालों की, नोटबंदी की घोटालों की रिपोर्ट आए। देश के लोग जानते हैं इतने बड़े बड़े घोटाले ये किए मोदी सरकार ने भी, वो घोटालों को भी तो लाओ ना। संसद में राहुल गांधी बोलेंगे, जवाब नहीं देते लोग। भाई देश के लोगों का सवाल उठा रहे हैं, जवाब दो ना राहुल जी की बातों का। राहुल जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा तो वो है। तो ये नौटंकी बंद करें, पहले भगवत मान से इस्तीफा लें। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इस दौरान ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से आतिशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक हैं, और उनके साथ तमाम विधायक दल जो भी है वो संसद में किस तरीके से चिल्ला-चोट हंगामा करते हैं, जिसके बाद उन्हें संसद से निकाला जाता है और बाहर धरना प्रदर्शन होता है। आरोप लगाया जाता है कि अंबेडकर साहब की फ़ोटो हटा दी है। क्या वाकई में अंबेडकर के प्रति संवेदना है, अंबेडकर के लिए भाव है, या फिर सीएजी रिपोर्ट्स के आने के बाद ये खलबली देखने को मिल रही है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी मौजूद है। अरुण जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो आतिशी आज देखा पूरा धरना प्रदर्शन पूरा एक्टिव मोड में आ गई हैं? देखिए, ये जो नौटंकी कर रहे हैं बैठ के विधानसभा में, ये मैं इनको नौटंकी कहूँगा। क्यों नौटंकी? ये नौटंकी इसलिए, जब गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था अंबेडकर जी के लिए, तो तब ये कहाँ थे? तब ये क्यों नहीं चिल्लाए? वही अंबेडकर जी का स्टैचू को पंजाब की सरकार इनके वहाँ तोड़ा गया, तब ये कहाँ थे? संविधान को जलाया गया, तब क्यों नहीं एक्टिव थे? तब दिल्ली में भी एक्टिव होते, पंजाब में भी एक्टिव होते, तब क्यों नहीं एक्टिव थे? और मैं आपको बता दूं, मैं तो जो मुख्यमंत्री इनके केजरीवाल भी थे, इनके कार्यालय में अंबेडकर जी की फोटो नहीं मैंने देखी। शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की देखी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी नहीं देखी मैंने। दिखाते ना, प्रूफ करते दिखाएं। ये क्यों नौटंकी कर रहे हैं? लोग चाहते हैं बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, ये क्यों नौटंकी कर रहे हैं? महंगाई कहाँ? वो तो कह रहे हैं हमारे राज्य में सब कुछ फ्री था, महंगी की जरूरत ही नहीं थी। महंगाई उनके राज्य में पूछो, 500 रुपये किलो लहसुन मिल रहा था, ये मुख्यमंत्री थी ना। क्या किया? क्या किया? तेल 200 रुपये किलो मिले, आम चीज़ें, आम लोगों के लिए चीज़ें थी। ये नौटंकी किस बात की कर रहे हैं भाई? किस बात की? ये अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो उस वक्त संसद में जो हुआ तब कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे ये लोग? ये क्यों नौटंकी कर रहे हैं यार? गरीबों ने, तुम्हें लोगों ने वोट दिया है, तुमने वोट दिया, उसका वो करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे चर्चा करो, लोगों को घर कैसे दिए जाए, सफाई पे चर्चा करो। आप कह रहे थे तो इतने कूड़े के ढेर हुए, कहाँ आपने सफाई कर ली? कांग्रेस तो कहती रही थी, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। ये क्यों नौटंकी करते हैं? तो एलजी साहब काम नहीं करने जाते तो 26 जनवरी को भी बैठ गए थे केजरीवाल जी, धरने में बैठे थे ना, तो बैठते धरनों में, क्यों नहीं बैठे? क्यों नहीं बैठे? अब आए इनको अम्बेडकर जी की याद आ जी, अम्बेडकर जी की जो संविधान जलाया इनकी सरकार थी पंजाब में। क्या किया इन्होंने? इस्तीफा देता है केजरीवाल, इस्तीफा देते हैं, सब जाते कि ये देखिए अम्बेडकर जी वो किया, हमारी सरकार है, मान साहब इस्तीफा दे, भगवत मान। ये क्यों नौटंकी करते, लोगों को गुमराह करते हैं भाई? अच्छा अरुण जी, इस समय आतिशी बड़ा आक्रामक मोड में नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं केजरीवाल गायब नजर आ रहा है। क्या लगता है कहाँ होंगे इस वक्त? सब सुनिए, ऐसा है, उनको पता है विधानसभा में आक्रामक तो होंगी, लोग पता करेंगे केजरीवाल खामोश है। कॉम्बेजरों ने पहले क्या कर दिया, या इन्होंने पहले क्या कर दिया? 2 महीने के ये मुख्यमंत्री रही थी, इन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया इन्होंने पहले? क्या किया? कोई पॉलिसी कोई किया हो तो बताओ मुझे कुछ। पेंशनें बंद, लोगों की सब कुछ बंद था, बताइए मुझे। बुजुर्गों की पेंशन सब कुछ बंद थे। ये बीजेपी और ये दोनों नौटंकी लोग हैं, नौटंकी करना जानते हैं ये बस। भ्रम फैलाना, नौटंकी करना, इनकी ये आदत है। अच्छा, सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पर, क्या लगता है क्या कुछ बड़े कारनामे जो है पुरानी सरकार के दिखाई देने को मिलेंगे, या फिर जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सीएजी की रिपोर्ट तो बीजेपी ने खुद अपने दफ्तर में तैयार की है? बीजेपी वाले अपनी रिपोर्ट भी दिखाए ना घोटालों की, नोटबंदी की घोटालों की रिपोर्ट आए पटल पे। आज जीएसटी की लाए, जो रात को जीएसटी लगाई गई, नोटबंदी अर्थव्यवस्था खराब कर दी। आपका राफेल डील है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, कोरोना डील है, आपका प्रधानमंत्री फंड है, ये भी घोटालों की लाओ ना। ये कहाँ है? ये इनविजिबल में है क्या? देश के लोग जानते हैं इतने बड़े बड़े घोटाले ये किए मोदी सरकार ने भी, वो घोटालों को भी तो लाओ ना। ये तो तब होता, ये बताएं कि हम भी इन घोटालों की रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे। है हिम्मत? बोले कि नोटबंदी की हम रिपोर्ट मांग रहे हैं, राफेल डील की, जीएसटी की, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की, आपका कोरोना कांड की, कई घोटाले हैं, उनकी रिपोर्ट भी मांगे ना, पटल पर मांगे। ये आतिशी जी बोले कि इन जो बीजेपी की सरकार है, जो घोटाले उनको भी हम यहाँ रखें। बोले ना, घोटाले नहीं हुए कि मोदी सरकार में? कितने कितने बड़े घोटाले हुए। अभी लेटेस्ट ट्रंप साहब ने कहा
सफाई के नाम के कितने 3 मिलियन का क्या है भाई, क्या कर रहे हैं इन्होंने। देश के लोग हैरान हैं आज। अरे देश के लोगों को दो कुछ, ये लड़ाई आपस की लड़ाई लोगों मत भर में मत डालो। लोगों ने आपको वोट दिया कुछ करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं। घोटाले तुमने भी घोटाले किए, घोटालेबाज वो भी है। कांग्रेस तो बैठी है खामोश बैठी, कांग्रेस ने क्या कर रहा है बताएगी। लोग तो कांग्रेस खामोश क्यों बैठी, जब इतने बड़े बड़े घोटाले हैं तो उजागर होना चाहिए ना। कांग्रेस लड़ाई लड़ती है, राहुल जी लड़ाई लड़ते हैं, संसद में लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं, सब जगह राहुल। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा? जनता का समर्थन मिला तो हमने ऐसी पार इनको 240 में बिठा दिया। ये राहुल गांधी जी की मेहनत है। दिल्ली में शून्य है आज भी। सर राहुल जी सुन लीजिए मेरी बात, राहुल जी की लड़ाई थी जो 240 में अटका दिया इनको, और कोई नहीं बोला। राहुल जी के लिए जो इंडिया गठबंधन बना तो इनको 240 पे रोक दिया। 400 का नारा होता है, संविधान के धज्जियां उड़ाते थे, लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाते, वो राहुल जी की मेहनत है। राहुल गांधी हैं, इनसे डरते हैं मोदी जी। उनको पता संसद में राहुल गांधी बोलेंगे जवाब नहीं देते लोग। भाई देश के लोगों का सवाल उठा रहे हैं, जवाब दो ना राहुल जी की बातों का। अरुण जी, आपने अखिलेश यादव की बात की, अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस का माना गया कि पहले से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा था क्योंकि अखिलेश यादव के साथ इंडिया अलायंस बना था, उसका एक बड़ा फायदा मिला था, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो क्या एक साथ मिलकर लड़ेंगे? यूपी के 2 अच्छे बच्चे फिर से साइकिल पे आएंगे या पुराने दिन वैसे? एक बात मेरी सुन लीजिए, वो बड़े नेता हैं, अभी बड़े नेताओं क्या डिसीजन होता है, मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ, मैं तो उनको फॉलो करूँगा। जो राहुल जी जो बड़े नेता करेंगे उनको मैंने फॉलो करना है। वो क्या डिसीजन लेते हैं मैं तो कार्य करता हूँ। हम तो अपने नेताओं को जो चीज़ करेंगे उसको फॉलो करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, अंततः आतिशी पे क्या कहेंगे, जो आज हुआ जो कुछ भी, क्या आपको क्यों लगता है नौटंकी हो रही? वो तो कहती है हम संविधान के लिए बहुत मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान के लिए तो बोलती ना गृह मंत्री के खिलाफ, तो अपने संसद इनकी सरकार थी पंजाब में, मांगती है इस्तीफा। हे भगवत मान इस्तीफा दो, ये क्या हो रहा है, बोलती ना उनको, क्यों नहीं बोला? बोलती भगवत मान जी इस्तीफा दीजिए। ये अम्बेडकर जी के होते हुए क्या हुआ, जो संविधान के निर्माता जिनके जो देश का निर्माण करा उसके लिए ये हुआ। कौन है मुख्यमंत्री इनकी सरकार के? तो जाते ना ये केजरीवाल क्यों नहीं गए वहाँ? पहुँच गए, घटनास्थल पे गए, क्यों नहीं गए? पूछो ना, ये क्यों नहीं गई? अगर दिल में हो अम्बेडकर जी की बात तो जाते उन घटनास्थल पे, क्यों नहीं गए? क्यों नौटंकी करते हैं? केजरीवाल गए, भगत मान का स्टैंड हुआ, नहीं जी मैं कहूँ इंक्वायरी कहाँ रहेगी, पकड़े गए आदमी, कहाँ रहे, कौन है? जहाँ सिक्योरिटी हो, अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगा वहाँ सिक्योरिटी हो, आदमी कैसे चढ़ेगा? कैसे वो उसको करेगा, क्या क्या उसको ख़राब करेगा उनको स्टैचू को, हैं? कैसे चला गया वो? ये जवाब तुम दो ना। हम तो कर हम तो बोलेंगे, हम तो सवाल करने वाले हैं। देखिए सवाल करेंगे, जायज़ सवाल करेंगे। हमें राहुल जी ने सिखाया है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। कहते हैं राहुल जी कहते हैं डरो मत डराओ मत अभय मुद्रा, तो वो है। तो ये नौटंकी बंद करें, पहले भगवत मान से इस्तीफा लें और मुझे दिखा दें। जब ये मुख्यमंत्री भी थी ना तो अपने कमरे की तस्वीर मुझे इस पे सोशल मीडिया पे दिखाया कि मैंने अम्बेडकर जी की लगाई थी। चैलेंज है मेरा, ये मुख्यमंत्री थी, अपने कमरे की तस्वीर उस टाइम की दिखा दें, नहीं होगी अम्बेडकर जी की, गांधी जी की। चैलेंज है मेरा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये थे अरुण मलिक जी जो उठा रहे हैं लगातार सवाल कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, चाहे हम बात करें पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी की, किसी की भी संवेदना भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब में नहीं है और दोनों नौटंकी कर रहे हैं। जो कुछ भी आज संसद के बाहर, माफ़ कीजिएगा विधानसभा के बाहर हुआ, कहीं ना कहीं उसको नौटंकी बता रहे। जब उनकी सरकारें रहा करती थी तब भी अम्बेडकर का उतना सम्मान नहीं किया जाता था, फ़ोटो भी नहीं लगाई जाती थी अम्बेडकर की, और अब जब विपक्ष में आके बैठ गए हैं, CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है तो ये नौटंकी कर रहे हैं। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।